Hello students, good morning. This is a video on syllable counting, very short video. I will tell you what are the important methods for syllable counting and what are the rules we can consider when we count syllables. So, let us see the syllable counting. Syllable means vowel. We can say that syllable means vowel. Syllable means vowel for a while. However, sometime vowel is not there, but then we count the sound as vowel. But broadly, we can say that syllable means vowel, right? So keep in mind that in a word, how many vowels are there? Generally, syllables are equal to vowels, right? For example, we can take any example. If we see that picking, right? So suppose pick up, pick up, right? So that is double word. I'm giving you example, pick, for example, right? So that pick is one syllable, है ना? So that's a one syllable word. Then bitter. So bitter is another. Bitter is bitter, bitter, right? So that's a bitter. So that's a two syllable word. Okay. So this way syllables are counted. So then there are the famous methods are uh, for syllable counting. First is that's a chin drop method, right? Chin drop. Chin drop method. Chin drop method when you so in which when we place our hand under our chin, so how many times chin drop and touches under our hand will be counted. Why? Because when we speak something, so then our chin will drop for vowel sound. इसको ऐसे समझते हैं कि जितनी बार हम मात्राएं बोलते हैं, अभी भी आप पढ़ते समय भी अपना हाथ चिन के नीचे रखिए और आप जितनी बार मात्राएं बोलोगे उतनी बार आपका चिन हाथ से टच होगा, राइट? सो दिस वे यू कैन काउंट द सिलेबल. लेट अस स्पीक वन वर्ड टुगेदर. सपोज यू स्पीक computer, है ना? तो that's a three syllable word because your hand touches three times to your chin touches three times to your hand. Computer, right? Another word, examination, five syllable word, right? Another example, that's a ship, one syllable. So this is chin drop method, है ना? मैं इसको डिटेल में नहीं, आपको एग्जाम्पल बता दिया. अनदर दूसरा एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल इज दैट इज क्लैपिंग मेथड, राइट? क्लैपिंग. तो क्लैपिंग मेथड में क्या करेंगे हम? क्लैपिंग मेथड, है ना? तो क्लैपिंग मेथड का भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम बताती हूँ. अभी मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है. आप क्लैप करके देखो. सपोज मैंने सेम वर्ड्स बोला, कम, तो आपने कंप्यूटर, है ना? तो तीन बार ताली बजाई आपने. फिर आपने कहा एग्जामिनेशन, है ना? तो जैसे आप उसको इस तरह से एग्जाम्पल ध्यान रखो कि आप एक चौक है आपके हाथ में और आप ऐसा कोई सर्कल बना रहे हो, तो जहाँ जहाँ डॉट बना रहे हो तो एक लाइन खींची, फिर दूसरी लाइन, डायरेक्शंस चेंज करते जाओगे. वो वॉवल साउंड्स है. दीज आर द वॉवल साउंड. एग्जाम्पल और थोड़ा बड़ा सा कोई सेंटेंस है, जगर नॉट, वो टफ है. और दूसरा बताती हूँ, सिंप्लीफिकेशन, है ना? तो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीकेशन, सिम सिंप्लीकेशन. तो फोर सिलेबल वर्ड है. ऐसे आप काउंट कर पाओगे ताली बजा बजा के. यू कैन क्लैप
and for every vowel sound, right? So this way you can count the syllable. The same you can explain to your exam. And third जो है वो that is sound. वो वॉवल साउंड को आपको सुनना पड़ेगा, वॉवल साउंड को सुनकर, जैसे कि इसी में देखते हैं हम वॉ, इसी का एग्जाम्पल देखिए, वॉवल, वॉ, है ना, तो ये हो गया वॉ, ये हो गया विल। तो वॉवल दो बार, इसमें आपको दो वॉवल के साउंड साउंड सुनाई देना चाहिए। लेटर्स को काउंट मत करना, वॉवल लेटर्स विल नॉट बी काउंटेड, वॉवल साउंड शुड बी काउंटेड। तो इसमें कौन से दो वॉवल साउंड है, ये दो। फिर साउंड, तो अगर आप इसको देखते हैं तो साउंड, तो ये कितने सिलेबल वर्ड है, ये टू सिलेबल है ना, ये कितना है, ये टू सिलेबल है, दिस द टू सिलेबल वर्ड, ये और ये, तो ये वॉवल क्या हो गया टू, और साउंड ये वन सिलेबल वर्ड, ऐसे काउंट करते हैं। तो ये जो है दिस इज थर्ड मेथड, है ना। तो अभी हमने देखा चिन ड्रॉप मेथड एंड क्लैपिंग मेथड एंड वॉवल साउंड मेथड, नॉट लेटर्स, है ना। लेटर वॉवल लेटर्स मत काउंट करना, वॉवल साउंड। ओके, तो ये किया। क्यों नहीं करना वोवल साउंड, लेटर्स को क्यों काउंट नहीं करना, क्योंकि अब इसके कुछ रूल्स हैं। अगर आपके पास ऐसा वर्ड है बॉटल, है ना, सिंपल, सिंपल, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है सिमिली, राइट, तो इस केस में यहाँ बॉटल, है ना, ये दो तो काउंट होंगे, क्योंकि ये भी है बॉटल, सॉरी, इस केस में ये वाला ई काउंट नहीं होगा, तो इसका बॉटल, है ना। लेकिन इसको मैं अभी आपको दूसरे तरह, फिर भी ये टू सिलेबल वर्ड है, क्यों, क्योंकि टल जो है वो के टी और एल के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक सिलेबिक यूनिट बनाता है, बॉटल, ये दूसरा, तो इसलिए ये टू सिलेबल वर्ड है। फिर सिंपल, सिंपल, सेम केस है सिंपल। तो ये एक रूल को आप समझ लीजिए कि जो हमने वैरायटी पढ़ी थी एली वाले सेंटेंसेस, हमने देखा था ना टाइप्स ऑफ सिलेबल में, वी सी ई टाइप ऑफ सिलेबल, एक सिलेबल होता है वी सी ई टाइप ऑफ सिलेबल, उसमें हमने देखा था कि ई का साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हम, ई का साउंड सिलिब, सिंपले, बॉटले, राइट, केबले, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो ई का साउंड है वो म्यूट है, यहाँ पर ई म्यूट है, इसलिए उस केस में उसको उसको काउंट तो नहीं करेंगे हम। लेकिन पी एल जो दोनों कॉन्सोनेंट्स है, पी एल किसके, सिंपल के केस में, केबल के केस में बी एल, है ना, बॉटल के केस में भी बी एल, तो इसको एक सिलेबल काउंट करेंगे, क्योंकि ये सिलेबिक यूनिट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है इसका। तो याद रखिए कि सिलेब वॉवल ना होते हुए भी बी एल, है ना, पी एल, जो ऐसे वर्ड्स हैं, इसको बी एल पी एल दोनों कॉन्सोनेंट को मिलाकर एक वॉवल साउंड या सिलेबिक यूनिट काउंट होती है। एक ये रूल याद रखिए। अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया कि अगर इस एग्जाम्पल में सिमले, है ना, तो ये सिमली है, ये सिमिल नहीं है, सिमिल, ये सिमिली है। तो यहाँ पर सी मी ली, ये क्या हो गया, थ्री वॉवल, थ्री सिलेबिक वर्ड है। तो कहीं कहीं पर एली, जैसे हाइपरबली, दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, हाइपरबली, है ना, हाइपर बोल लिखते हम ऐसा है, लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं, हम लिखते हैं, हाँ सॉरी, हम लिखते हैं हाई पर बली, हाइपर बली, है ना, हाइपर बली पूरा, यहाँ पर सॉरी, ये तो फोर सिलेबल वर्ड है, तो इसमें कैसे काउंट करेंगे, हाई, है ना, फिर ये पर, हाइपर बली, ब, हाइपर बली, बली, है ना। तो ये कितना हो गया, फोर सिलेबिक वर्ड हो गया, क्योंकि इसमें ई का भी, ये भी काउंट हो रहा है, ऐसे याद रखो। तो एक तो ये रूल हुआ
कि हमने ई को, ई पर हमने ई जो वर्ड, जितने भी वर्ड्स एंड होते हैं ई से, है ना, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जितने भी वर्ड्स ई से एंड होते हैं, ई पर एंड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको काउंट करते हैं, है ना। कैसे, एक मिनट, सॉरी, हाँ, जितने भी वर्ड ई से एंड होते हैं, बॉटल, सिंपल, क्रूअल। अब देखो, ये एक और नया वर्ड मुझे अभी याद आया, मतलब अभी मेरे मन में आया, क्रूअल, है ना। तो ये क्या है, क्रूएल। तो ये जो वर्ड है क्रूएल, ये क्या है, ऊ ए, है ना, ऊ, क्रूएल। तो इसका एक्चुअली एक्चुअली ये साउंड ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा क्रू एल, ये है। तो ये मिलाकर एक ही बनता है क्रूएल में। हाँ, अगर एली बाद में होता, पर मैं बाद के इस फॉर्मेट की बात कर रही हूँ कि अगर एल ई वाले कोई वर्ड्स हैं, जैसे केबल, है ना, जैसे टेबल, तो इन वर्ड में आपको यू हैव टू कंसीडर ई, वेदर ई इज बीइंग प्रोनाउंस और नॉट। अगर प्रोनाउंस होता है, जैसे हमने देखा था अभी कि सिमिली में, हाइपरबली में ई से एंड होता है, उसमें एक्सटेम्परी, है ना, ये सारे वर्ड्स में लिख रहे हो यहाँ पे कि सिमिली, है ना, सिमिली, हाइपरबली, हाइपरबली, और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, ठीक है। इस केसेस में एक्सट्रीम में नहीं हो रहा, एक्सट्रीम में नहीं हो रहा, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पो, है ना। तो इसमें कहाँ पर ई साउंड जो है वो प्रोनाउंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। ये फर्स्ट रूल याद रखना जब सिलेबल काउंटिंग करो, इसको लिखना भी है कि वेदर ई इज बीइंग काउंटेड, ई इज बीइंग प्रोनाउंस्ड और नॉट। अब आते हैं दूसरा, लास्ट रूल एक और है कि अगर वॉवल टीम है, टाइप सिलेबल है, वॉवल टीम, है ना, हमने पढ़ा है इस वॉवल टीम। तो जैसे कि बुक, तो पर साउंड तो इसका क्या है, ये तो बुक ही है। तो दो वॉवल को, एक वॉवल इसमें माइनस कर देना, लेटर को, मतलब वॉवल लेटर को माइनस करना है। क्यों, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस वन साउंड ओनली, है ना, ये बुक। दूसरा एग्जाम्पल है लोको, ये तो सारे उसी के जैसे हो गए, लेकिन क्रूएल अभी हमने देखा था, क्रूएल, है ना। तो ये ऊ अ मिला के एक ही बना रहा है साउंड, तो ये क्या है, क्रूअल। तो ये एक ही, तो वॉवल टीम के जो भी आपको वर्ड्स मिले, उसमें से एक वॉवल को रिड्यूस करना है। तो ये दो रूल्स याद रखिए। फर्स्ट, यू हैव टू कंसीडर द वर्ड विच एंड्स विथ ई, so that e, whether that e is pronounced as matra or not. If pronounced, it will be counted. If not, then reduce e, है ना, एक। दूसरा, वॉवल टीम के वाले वर्ड्स देखना है, इन विच अबाउट, राइट, ऑयल। तो अब आपने लिखा ऑयल, तो इसमें अ और ई है, पर ये काउंट क्या हो रहा है, एक ही बना रहा है। तो वन वॉवल लेटर विल बी रिड्यूस। ये सिलेबल काउंटिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।